नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं डीप एनालिसिस GBP USD का, जिसके अंदर हमें पता लग जाएगा कि GBP USD क्या करने वाला है, किस लेवल पे आपको सेल मारना है, किस लेवल पे आपको सेल नहीं मारना है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस समय जो है मार्केट में ट्रेडिंग करना कितना रिस्की है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको रेगुलर मार्केट की अपडेट देता रहूं और आपको सिखाऊं कि किस तरीके से आप किसी भी पेयर का एक डीप एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बिहाफ पे आप ट्रेडिंग ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास ये जो लेवल बन गया है, यहाँ से लेके और यहाँ तक का, ये सबसे खतरनाक लेवल है, क्योंकि मार्केट प्राइस यहाँ से यहाँ तक भी आ सकती है और यहाँ से यहाँ तक भी आ सकती है। तो अब मान लीजिए आपने गलती से यहाँ सेल कर लिया और मार्केट स्पाइक कर गई यहाँ तक या यहाँ तक, तो आप टेंशन में रहेंगे कि मार्केट अब कहाँ जाएगी कहाँ जाएगी। और गलती से आपने 4-5 ट्रेडें लगा दी और बहुत सारी ट्रेडें लगा दी, तो पता लगा कि आपका अकाउंट जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको ट्रेडिंग बहुत सोच समझ के करनी है। रेगुलर आपको वीडियो फॉलो करते रहना है और अपना एनालिसिस रेगुलर करते रहना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप ये देख लीजिए, ये जो कैंडल है ये काफ़ी खतरनाक कैंडल है और ट्रेडिंग जो है इस समय बहुत खतरनाक लेवल की हो रही है। अब हम आ जाते हैं कि मंथली के ऊपर, जो इस महीने का कैंडल चल रहा है, रनिंग कैंडल, प्रेजेंट कैंडल, वो इस लेवल पे चल रहा है। और प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ से ये इस लेवल तक का हमारे पास ये जोन है। तो हमने मंथली एक जोन कर दिया। अब हम आ गए वीकली पे। तो वीकली पे हम इसके अंदर एक चीज देख लेते हैं, वीकली और मंथली का एक ओपन देख लेते हैं। ओपन प्राइस क्या है? 1.11624, 1.11624, यानी कि ये होगा ये हमारे पास इस महीने का मंथली ओपन है। अब हमें एनालिसिस करना है, तो फिर हम कैसे करेंगे? अब हम एनालिसिस करेंगे वीकली बेस पे। तो हम पिछले वीक का ही एनालिसिस करने वाले हैं। पिछले वीक का ओपन प्राइस था 1.12316, 1.12316। अब आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास ये एनालिसिस आ गया। अब दो हमारे पास हैं। मैं मंथली वाली जो कैंडल है उसको ब्लू कलर कर दे रहा हूँ ताकि समझने में इजी हो। ये हमारा मंथली ओपन है और ये हमारा वीकली ओपन है, ब्लैक लाइन। तो अब मार्केट को करना क्या है? अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो एक बेयरिश ट्रेंड चल रहा है, लेकिन जितनी भी मतलब ब्रिटेन में एक पॉलिटिकल उथल पुथल के कारण मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। तो आप देख लीजिए, और ये जो है ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट है मार्केट के अंदर। अब हम आ जाते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो हम ये लगा देते हैं ट्रेंड लाइन। अब सपोज कीजिए कि मार्केट कल यहाँ पे इस लेवल पे ओपन होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये इसका वीकली ओपन यहाँ पे होता है, डेली ओपन या वीकली ओपन जो कह लें वो यहाँ होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनना चाहिए। बाय सिनेरियो के लिए बता रहा हूँ। अगर आप मान लीजिए आपको लग रहा है कि बुलिश है और आप बाय करना चाहते हैं इसमें, तो फिर आपको क्या करना है कि पहली चीज़ तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन जाए, पहली चीज़। तो हमने देखा यहाँ पे सिनेरियो 1 क्या रहेगा? सिनेरियो 1 ये रहेगा कि यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बने और बुलिश कैंडल यहाँ पे, अब ये एक बुलिश कैंडल बने,
ठीक है। लेकिन ये बुलिश कैंडल तो बने, लेकिन ये साथ के साथ इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे, ठीक है। ये यहाँ पे ये इसके ऊपर या तो ऐसे क्लोजिंग दे, यहाँ पे जब तक क्लोजिंग नहीं देगा आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे जब ये क्लोज कर देगा, और दूसरी चीज की, एक तो ये वाला रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर जाए और एक ये वाला रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर जाए, तो हमारे पास सीधा सीधा टारगेट मिलेगा, कम से कम यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है या यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। सबसे पहली चीज कि अगर ये बुलिश क्लोज करता है तो आप बाय साइड में चले जाएंगे। अब हम 1 घंटे में देख लेते हैं इसको, सेम चीज। यानी कि हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो ये इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, इस वाली कैंडल का, इस वाले का। यानी कि ये दो स्ट्रक्चर जो होंगे पिछले, ब्रेक होते ही प्राइस जो है फिर वो अप ट्रेंड में चला जाएगा। और अप ट्रेंड यानी कि अगर मैं अप ट्रेंड बोलता हूँ तो फिर आता है ये वाला टाइम फ्रेम। यानी कि अगर ये इसके ऊपर बुलिश गया तो फिर प्राइस हमारे पास कम से कम नहीं तो ये यहाँ से लेके और ये यहाँ तक का टारगेट हमें मार्केट जो है वो दे देगी, अगर इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग करती है तो ये हमारे पास ऐसे टारगेट मिलने वाला है। लेकिन अगर ये इसके ऊपर नहीं जाता तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार क्या करना पड़ेगा, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं 1 घंटे का, ये ओपन वाला, जो ये जो ओपनिंग वाला स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, तो आपको यहाँ से लगभग प्राइस जो है, अगर मान लीजिए इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से यहाँ तक का आपको टारगेट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि अगर यहाँ पे आता है तो फिर अगर वो इसको कोई बड़ी कैंडल से काटता है, यानी कि कोई ऐसी कैंडल जैसे इस तरह की कोई कैंडल से काटता है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब ये इसको ब्रेक दे देगा पूरा, तो फिर आपको इसके अंदर सेल पे जाना और ये टारगेट तक आपको ये पहुंचा देगी। और जब तक इसके बीच में रहेगा प्राइस जब तक इसके बीच में रहेगा, मान लीजिए कि एक रेंजिंग मार्केट होती है, तो रेंजिंग मार्केट में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इंतजार करना है कल जब मार्केट मंडे को ओपन होगी तो क्या इसको ब्रेक करती है। अगर इसको ब्रेक करती है तो ये जो है ये रेजिस्टेंस ब्रेक होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक होना चाहिए, तब आपको यहाँ पे बाय लेना पड़ेगा। अदरवाइज हो सकता है कि ये कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो वैसे नहीं है, हाँ, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लग रहा है कि अगर प्राइस इसके ऊपर गया तो फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे प्राइस कीमत घूमती रहती है और घूमने के बाद ये ब्रेकआउट देती है तो हमारे पास सीधा टारगेट ये आएगा 22789 का, यानी कि अपना पिछला लो आएगा। लेकिन अगर ये पिछला लो भी ब्रेक करता है तो हमें देखना होगा अगला टारगेट ये होगा। और अगर कहीं इस कैंडल के नीचे कहीं क्लोज दे देता है, इस कैंडल के नीचे, तो आपको सीधा ये टारगेट मिलना है 1.105 का। जब तक कैंडल क्लोज ना हो, एक बियरिश कैंडल 1 घंटे 2 घंटे की, तब तक आपको इसके अंदर कुछ नहीं करना है, आपको इंतजार करना है। तो आप देख लीजिए कल भी मार्केट ने बिल्कुल ऐसा ही किया। यहाँ पे आप देखिए एक बियरिश कैंडल ने क्रॉस किया, इसको क्रॉस किया, और उसके बाद आप देखिए प्राइस सीधा यहाँ पे आया, अपने मंथली लो पे उसने हिट कर लिया, वीकली जो था उस पे सीधा हिट किया है, और उसके बाद आप देखिए यहीं से प्राइस जो है वो ऊपर आ गया। तो आपको इस तरीके से एनालिसिस करना है, जैसे मैंने आपको इस चार्ट के ऊपर अपना ये दिया है उस हिसाब से आप लगा लीजिए सारी ट्रेंड लाइन वगैरह, तो आपको नुकसान कम होगा। अब दूसरी चीज आ जाते हैं हम एक दूसरे एनालिसिस पे। दूसरा तरीका क्या है कि दूसरे तरीके पे आप वीकली कैंडल है उसके ऊपर आप फिब लगा लेंगे कि ये रहा फिब। तो हमेशा याद रखना कि इन दो लेवल पे आप सेल करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। सपोज करो कि यहाँ तक का आपको इंतजार करना है 1.136 का,
तो आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा, या मान लीजिए 1.14 का होगा तो ये स्टॉप लॉस रहेगा। इस दो एरिया के अंदर आप सेल मारेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ तक का ले सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको और बताऊं, जैसे सपोज करो आपने यहाँ सेल मारा तो ये स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और अगर यहाँ सेल मार रहे हैं तो ये स्टॉप लॉस लगा दीजिए। लेकिन भूल के भी अभी जो करंट सिनेरियो है, इन 3 पॉइंट के ऊपर आप कभी भी सेल नहीं लेंगे या सेल अपना ओपन नहीं करेंगे वीकली के इन 3 पॉइंट के ऊपर। यानी कि या तो आप सेल यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ ओपन कर सकते हैं, यहाँ ओपन कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ये लगा के। लेकिन कभी भी आप सेल जो है इन लेवल पे मत कीजिएगा, क्योंकि इस लेवल के ऊपर आप फंस सकते हैं। हाँ, अगर वीकली कैंडल जो है अगर इसके नीचे ब्रेकआउट दे देता है तो फिर आप सेल लगा सकते हैं, लेकिन अगर जब तक प्राइस इसके अबव ही है तब तक आप सेल मत लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा पहले कोई स्ट्रक्चर देखिए जो कि बियरिश स्ट्रक्चर हो। बियरिश स्ट्रक्चर बोले तो कि ये 1 घंटे का हम यहाँ पे ले लेते हैं सपोर्ट। बियरिश स्ट्रक्चर में आप देखिए ये एक सपोर्ट ले लेते हैं। तो अगर प्राइस इस सपोर्ट पे ब्रेक करता है, इसको ब्रेक कर देता है, तो बॉडी टू बॉडी देखे तो फिर तो ये ब्रेकआउट है, लेकिन अभी इसको हमें देखना पड़ेगा। ये रहा, अब इसके ऊपर हमारा बाय होगा, इसके ऊपर हमारा बाय होगा, और अगर ये ब्रेक होता है कोई बियरिश कैंडल की तरह, जैसे ये ब्रेक ऐसा ब्रेकआउट हो और रीटेस्ट हो, देन उसके बाद रीटेस्ट पे आप यहाँ पे सेल मारेंगे, और उसके बाद पहला टारगेट ये आपको मिलेगा और दूसरा टारगेट आपको यहाँ तक का भी मिल सकता है। ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो गई, लेकिन इसको आप अच्छे से समझिए और देख के ट्रेड कीजिए तो आपका नुकसान कम होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नए पेयर के ऊपर एनालिसिस के लिए, ताकि आपको अच्छा बेनिफिट हो। धन्यवाद।